मध्य प्रदेश में साइबर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश में करोड़ों रुपए की रोज ठगी हो रही है। राजधानी भोपाल में भी लाखों की ठगी की वारदात अलग अलग राज्यों में बैठकर साइबर ठग कर रहे हैं। साइबर ठग ने भोपाल पुलिस कमिश्नर की भी फर्जी आईडी बनाकर लोगों से पैसे इटने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एमपी में बढ़ते साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट को लेकर भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चार्य मिश्र से खास बातचीत की हमारे सहयोगी रिजवान ने। मध्य प्रदेश में इन दिनों साइबर ठगों का आतंक है। राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें, बीते 4 दिनों में 2 मामले जो है डिजिटल अरेस्ट के आए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए भोपाल कमिश्नर हरिनारायण चार्य मिश्र जी हैं। सर, एक बड़ी चुनौती है ना अपराधियों को पकड़ना। 4 दिन में 2 मामले सामने आए, जिसमें एक भोपाल क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई की है। किस तरह कार्रवाई की है, क्या पूरा मामला? इन दोनों मामलों का अगर आप गौर करेंगे तो दोनों मामलों में पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की है और घटना होने के पहले ही फरियादी को बचाया है। इसलिए दोनों घटनाओं से है कि पुलिस तत्परता से ऐसे मामलों में कार्रवाई कर रही है और खास तौर पे ऐसे मामलों में सजगता की भी जरूरत है, क्योंकि कई बार अब इस घटना का अगर हम जिक्र करें कल की घटना का, ऐसे घटनाओं में कोई कॉल आता है, उस कॉल पे सामने वाला व्यक्ति इस बात का जिक्र करता है कि आधार कार्ड से कोई दूसरा मोबाइल लिंक है और उस मोबाइल के माध्यम से कोई दूसरी घटना हो गई, किसी अपराध में वो मोबाइल की संलिप्तता पाई गई है और इसके बाद वो दबाव बनाना शुरू करते हैं। प्रथम दृष्टया जिस नंबर से कॉल आता है, सामान्य व्यक्ति उसको ट्रू कॉलर या किसी अन्य सॉफ्टवेयर पर चेक करने की कोशिश करता है कि किसके नाम से है और ऑलरेडी जो अपराधी हैं उसको किसी एजेंसी से, खासतौर पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के नाम से उसको सेव करके रखते हैं। इसे व्यक्ति को लगता है कि शायद हो सकता है वास्तव में किसी एजेंसी ने किया हो और वो इस भ्रम के शिकार होकर के इनके पूरे जाल में फंस जाता है। तो हमें सावधान रहना है और इस तरह की बात आती है तो पुलिस को सूचना दें, तत्परता से कार्रवाई करें और इस बात को सुनिश्चित करें कि अगर इस तरह कोई भी एजेंसी इस तरह की पूछताछ या जानकारी वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल के माध्यम से नहीं लेती है। इस घटना में भी जब पुलिस को मिली, पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की है और आरोपी को भी चिन्हित कर लिया है। सर, अलग अलग राज्यों में बैठकर ठगी कर रहे हैं, कभी न्यूड कॉल के माध्यम से, कभी सामूहिक दुष्कर्म के मामले सामने से, लेकिन इनको पकड़ना एक बड़ी चुनौती है। पकड़ना इसलिए चुनौती है कि अभी पिछले दिनों जो एक फेक आईडी का जो मामला आया था, जिसमें उस आईडी में पुलिस ने एक मेवाती गैंग के 2 अपराधियों को पकड़ा था। इसमें उस मामले में भी देखेंगे तो उस पूरे गांव में 1000 से ज्यादा लोग इस अपराध को करते थे। इस मामले में भी सैकड़ों और हजारों की संख्या में अपराधियों की है। तो हमारी पहली जरूरत है कि हम अपने को सजगता से रखें, खासतौर पे इन अपराधों के प्रति अपने को खासतौर पे सावधान रहें और कोई भी जानकारी पर तत्काल उसमें हम उस जानकारी को बताएं और उसको पुलिस को सूचना दें अगर कोई घटना होती है तो। और इस बात को हमेशा दिमाग में रखें कि कोई भी एजेंसी इस तरह फोन और वीडियो कॉल के माध्यम से किसी क्राइम के बारे में जानकारी नहीं लेती है। ऐसे कॉल आते ही हम सावधान हो जाएं और घटना से, इस तरह की घटना होने से बचें। सर, साइबर ठगों ने आपके नाम की भी एक फर्जी आईडी बनाई थी और ठगी की, हालांकि वो आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। सर, एक मैसेज थोड़ा सा किस तरीके से इनसे बचे? नहीं, उस मामले में भी जैसे मैंने जिक्र किया कि वो जिस गैंग का पकड़ा गया था उस गांव में लगभग हजारों की संख्या में उस तरह के ठग काम कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको चिन्हित किया और पकड़ा, ला करके उनके पूरे मॉडस ऑपरेंडी को देखा। उन्होंने बहुत सारे पुलिस अधिकारियों के इस तरह के आईडी बना करके लोगों को गुमराह करना शुरू किया था। तो बहरहाल पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस ने कार्रवाई की है। इसलिए आम व्यक्ति को जब भी इस तरह के कोई भ्रामक, आपत्तिजनक या भयपूर्ण कोई भी किसी तरह के कॉल या मैसेज आते हैं, तत्काल पुलिस को सूचना। डिजिटल अरेस्ट को लेकर कोई प्लान? डिजिटल अरेस्ट को लेकर के जरूरी है कि चूंकि हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, पुलिस हर मोबाइल पर निगरानी नहीं कर सकती और हर मैसेज के बारे में अलग से जागरूक नहीं कर सकती। इसमें जरूरी है कि अगर हमारे पास इस तरह के मैसेज या कॉल्स आते हैं तो हम अलर्ट रहें, इस तरह के कॉल्स को इग्नोर करें और अगर कोई कहीं हम इसके भ्रम में अगर कहीं फंस जाते हैं तो पुलिस को तत्काल सूचना दें। किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन किसी भी हालत में ऑनलाइन कॉल के कारण न करें। साफ तौर से ये थे भोपाल कमिश्नर हरिनारायण चार्य मिश्र। उनका कहना है किसी भी कॉल को पिक न करें और साफ तौर से जिस तरीके से ठगी के मामले जो है मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए लगातार जागरूकता अभियान और सेमिनार भी किए जा रहे हैं ताकि ये मामले रुक सकें। कैमरामैन हरिओम के साथ रिजवान खान, अनाजू टीवी।